Hello everyone. Today I will discuss on the topic of contribution of Indian scientists. जो हमारा वो जो topic था ना contribution of Indian scientists. Now I am like to continue with the second scientist. Earlier video I have teach you about Dr. C.V. Raman. Now I will tell you about Dr. Subramaniam Chandrasekhar. Dr. S. Chandrasekhar. See, though he was American scientist, but he was of Indian origin. ही वॉज ए थियोरेटिकल फिजिसिस्ट, मतलब वो उनका जो वो जो फिजिक्स के ज्ञाता थे, मतलब फिजिक्स का नॉलेज था उनको उस फील्ड में। एंड वो क्या था एक्चुअली कि वो थियोरेटिकल फिजिक्स में, वो थ्योरी से रिलेटेड फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा मतलब एक्सेल करते थे। और इस वजह से उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला बिकॉज ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन। डॉक्टर एस चंद्रशेखर वॉज एन इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोफिजिस्ट। वो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड चीज़ों में काफ़ी मतलब अपने आप को आगे किए हुए थे। हु वॉज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज थ्योरेटिकल स्टडीज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। उनको क्यों दिया गया, क्यों उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया? क्योंकि उन्होंने एक थ्योरेटिकल स्टडीज़ पब्लिश की किसके अकॉर्डिंग, रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स, रिगार्डिंग स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ regarding structures and evolution of stars. He worked on theoretical models of the star. He works on the theoretical model of the later evolutionary stages of massive stars. उन्होंने क्या किया कि मतलब थियोरेटिकल मॉडल्स में आया, मतलब उस पर स्टडी किया कि हाउ जो है वो इवोल्यूशनरी स्टेज है ऑफ मैसिव स्टार्स, जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं, वो बड़े बड़े जो स्टार्स होते हैं उनका क्या इवोल्यूशनरीज ये स्टेजेस है, कैसे मैसिव स्टार्स डाई करते हैं, कैसे क्या होता है। सो वो सब चीज़ों के में डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर का रोल रहा रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन ऑफ स्टार्स। तो हीलियम जो एटम होती है ना, हम लोग स्टार्स के बारे में थोड़ा कुछ पढ़ते हैं। आपको जो है ना मैं बताऊंगा एक वीडियो में कि आप क्या बोलते हैं स्टार्स का क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। आपको मैं ये चीज़ बताऊँ, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि देखिए कार्बन जो है ना वो द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन द यूनिवर्स है आफ्टर हाइड्रोजन एंड हीलियम। अब देखिए हाइड्रोजन 3 हीलियम एटम जो है वो मिलकर बनाती है कार्बन एटम। सो ए यंग स्टार इज फॉर्म्ड इन रीजन नोन एज नेबुला, नेबुला है विच हैज़ ऑल द रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल फॉर स्टार्स टू फॉर्म। जो एक न्यू स्टार्स होती है वो क्या करती है ना, वो फॉर्म होती है कैसे, वो फॉर्म होती है नेबुला से, नेबुला से होती है। उसके पास क्या होता है, इट हैज़ ऑल रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स फॉर स्टार्स टू फॉर्म। स्टार्स रिमेन ब्राइटेंड बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इन हीलियम। स्टार्स जो है वो क्यों चमकता है, स्टार्स इसीलिए चमकता है क्योंकि वो जो फ्यूज़न होता है हाइड्रोजन एटम का हीलियम एटम में, एज द हाइड्रोजन गेट्स एग्जॉस्टेड, जब हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है इट बिकम्स ए रेड जाइंट। वो क्या बन जाती है, एक रेड जाइंट बन जाता है। वेयर आउटर लेयर एक्सपेंड्स एंड इनर लेयर कोलैप्स, मतलब उसमें क्या होता है कि इनर लेयर जहाँ पे ये सारा फ्यूज़न हो रहा था नहीं, मतलब ये जो इनर लेयर होता है वो क्या करती है कि वो कोलैप्स कर जाता है, हाइड्रोजन ख़त्म हो जाता है वहाँ पे, और वो जो फोर्स था जो बैलेंस कर रहा था वो क्या करता है, वो वीक हो जाता है। तो फोर्स क्या कम लगने लगता है, तो वो क्या होती है, वो एक्सपेंड कर जाती है, ठीक है, एक्सपेंड कर जाती है। दिस कैन लीड टू मोर न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई लीडिंग टू वाइट ड्वार्फ स्टार। वो क्या करता है कि फिर उस खत्म हो जाने से क्या हो जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाता है, किसका, हीलियम का। हाइड्रोजन खत्म तो हीलियम का फॉर्मेशन नहीं होगा, अब हीलियम का ही फ्यूजन हो रहा है। तो वो क्या लीड कर जाती है, लीड करती है वाइट ड्वार्फ स्टार, एक वाइट ड्वार्फ स्टार्स की बात, मतलब वाइट ड्वार्फ स्टार बन जाता है। Dr. Chandrasekhar hypothesized that in high mass star, the core undergoes violent collapse leading to powerful explosion known as supernova. मतलब ये कहा डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कि देखिए जब कोई जो है ये हाई मास स्टार हो, मतलब स्टार बहुत ज़्यादा मास का हो,
तो क्या होगा कि द कोर अंडरगोज वायलेंट कोलैप्स, कोर जो है वो वायलेंट कोलैप्स में मतलब अंडरगो करती है, लीडिंग टू पावरफुल एक्सप्लोजन। मतलब एक पावरफुल एक्सप्लोजन होता है नॉन एज सुपरनोवा। जब हाई मास स्टार होगा तो कोलैप्स करने पे क्या होगा कि पावरफुल एक्सप्लोजन होगा, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ कोलैप्सिंग कोर इट कैन रिजल्ट इनटू ए न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। जैसा मास होगा वैसा ही रिजल्ट होगा। जैसे वो क्या एक न्यूट्रॉन स्टार बनेगी, ये बनेगा, और या वो ब्लैक होल बनेगा। दैट सिंपल एज दैट। ए न्यूट्रॉन स्टार ऑफन स्पिन्स वेरी फास्ट ऑन इट्स एक्सिस प्रोड्यूसिंग पावरफुल बीम्स ऑफ एनर्जी विच इज़ कॉल्ड पल्सर। तो न्यूट्रॉन स्टार क्या करती है, वो काफ़ी स्पिन करती है, और जो स्पिन करती है ना, तो वो जो लाइट होती है वही पावरफुल बीम्स ऑफ एनर्जी को हम लोग बोलते हैं पल्सर, ठीक है। मैग्नेटार्स आर वेरी लार्ज न्यूट्रॉन स्टार्स। तो न्यूट्रॉन स्टार्स में जो बड़े बड़े स्टार्स होते हैं उसको हम लोग मैग्नेटार्स बोलते हैं। ब्लैक होल इज़ अ रीजन वेयर द एस्केप वेलोसिटी बिकम्स मोर देन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब एस्केप वेलोसिटी जो होती है ब्लैक होल का वो ज़्यादा हो जाता है स्पीड ऑफ लाइट से। हेंस इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि लाइट भी उससे नहीं निकल सकता है। सैजिटेरियस ब्लैक होल आर इन द सेंटर ऑफ मिल्की वे गैलेक्सी। तो मतलब एक देखिए हम लोग एक स्टेलर ब्लैक होल है और एक सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है जो सेंटर ऑफ द गैलेक्सी है। तो स्टेलर ब्लैक होल के बारे में तो हम लोगों को थोड़ा बहुत पता है, मतलब सेंटर पे एक ही जानते हैं, लेकिन और नहीं देखिए हमें सेंटर ऑफ द गैलेक्सी के ब्लैक होल के बारे में पता है, लेकिन स्टेलर जो है वो सब के बारे में भी रिसर्च करना थोड़ा बचा है। जैसे एक सैजिटेरियस है जो हमें पता है, आर प्रेजेंट स्टेलर ब्लैक होल्स आर प्रेजेंट इन ऑन द गैलेक्सी। मतलब स्टेलर ब्लैक होल भी है। ब्लैक होल कैसे बना, रेड जाइंट जब मैसिव स्टार्स जो है हाई मास स्टार जब कोलैप्स कर गए, जब वो एक्सप्लोजन हुआ, तो वो आइदर क्या बनाए, वो या तो न्यूट्रॉन बनाए स्टार बनाए या ब्लैक होल बनाए। न्यूट्रॉन स्टार का कैटेगरी है, अगर वो हाई मास का स्टार का है तो लार्ज न्यूट्रॉन स्टार है तो वो मैग्नेटार्स है, और वो जब स्पिन करता है तो एक बीम ऑफ एनर्जी रिलीज करता है जिसको पल्सर बोलते हैं। ब्लैक होल इज अ रीजन वेयर द एस्केप वेलोसिटी बिकम्स मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, हेंस इवन लाइट कैन नॉट एस्केप। और इसकी वजह से क्या लाइट भी इसे एस्केप नहीं कर सकता। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स आर इन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। स्टेलर ब्लैक होल्स आर प्रेजेंट इन द गैलेक्सी। प्रॉपर रिसर्च आर देयर फॉर इट्स फॉर्मेशन। स्टेलर ब्लैक होल्स आर प्रेजेंट इन द गैलेक्सी। प्रॉपर रिसर्च आर देयर फॉर इट्स फॉर्मेशन। मतलब इसके हमारे पास देखिए रिसर्च है स्टेलर ब्लैक होल्स के बारे में, कि मतलब ये ब्लैक होल जो है ये स्टेलर ब्लैक होल के बारे में हमें पता है, लेकिन वो जो है ना सेंटर ऑफ द गैलेक्सी उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करना है। फॉर सुपरनोवा एक्सप्लोजन टू ऑकर डॉक्टर चंद्रशेखर गेव ए लिमिट नॉन एज चंद्रशेखर लिमिट। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब कोई स्टार जब डाइंग स्टार होता है उसका जब हाई मास होता है तो एक वायलेंट कोलैप्स होता है, इसको बोलते हैं सुपरनोवा। तो वो हाई मास कितना होना चाहिए, तो ये एक लिमिट चंद्रशेखर ने बताया। जैसे हम लोग बोलते हैं डॉक्टर चंद्रशेखर जी ने बताया चंद्रशेखर लिमिट विच इज़ क्या है, मोर देन जो उसका मास होना चाहिए उस स्टार का वो होना चाहिए कम से कम 1.4 मोर देन 1.4 इंटू मास ऑफ सन, 1.4 टाइम्स इंटू मास ऑफ सन। ये हमारा हो गया कि ये आपका कंडीशन है टू फॉर्म टू हैव सुपरनोवा एक्सप्लोजन। और इस चीज़ को हम लोगों ने एक इवेंट होराइजन टेलीस्कोप से क्या किया, कोलैबोरेशन है वो सारे का एजेंसीज का, जो हम लोगों ने ब्लैक होल का एक इमेज लिया इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। तो थैंक यू, आज हमने आपको डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में बताया। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।